ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 39 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक और नए कन्वर्जन के बारे में, जो कि आपका होने वाला है पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन। लास्ट वाली वीडियो में हमने प्रीफिक्स टू इनफिक्स देखा था, लेकिन इसमें हम पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स देखेंगे। यदि आपने वो वीडियो चेक नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंपल सी है। आप पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद आप उसको देख लेना, कोई भी उसमें इंटर रिलेशन नहीं है। ओके, तो चलते हैं अपने पेंट की तरफ। हम अपने पेंट में आ चुके हैं यहाँ पर, और हमने यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल सेट करके रखा है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमारा वो क्या है आज का, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। ये हमारा टॉपिक होने वाला है, किस तरीके से हम एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे के रखा है, और देखो ये पोस्ट फिक्स है या नहीं, पहले तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ऑपरेंड है आपका ई के जस्ट बाद आपका क्या आ रहा है, ऑपरेटर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो, क्योंकि सारे के सारे ऑपरेटर्स आपको देखो दिख रहे होंगे। सारे के सारे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको मैक्सिमम ऑपरेटर कहाँ पे दिख रहे हैं, बैक साइड में दिख रहे हैं, किसके, ऑपरेंड्स के। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि आपका एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है या इनफिक्स एक्सप्रेशन है या प्री फिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, देखो ए के स्टार्टिंग में कोई भी ऑपरेंड नहीं है, ए के स्टार्टिंग में कोई भी ऑपरेंड नहीं है, जो आपका फर्स्ट ऑपरेंड है, कोई भी ऑपरेटर नहीं है, सॉरी मैंने क्या बोला, ए के स्टार्टिंग में आपका कोई भी ऑपरेटर नहीं है। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि आपका क्या है, ये पोस्ट फिक्स दे रखा है, क्योंकि ए के स्टार्टिंग में नहीं है। बट जब हमने देखा था प्रीफिक्स, तो देखो जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसके स्टार्टिंग में ऑपरेटर्स थे, इसका मतलब क्या है, ये प्रीफिक्स है। आई होप आप इस चीज को गेट कर पा रहे होंगे, किस तरीके से हमें पता लगेगा। ए के आगे आपके ऑपरेटर्स हैं तो आपका प्रीफिक्स है, और ये जो सबसे पहला जो ऑपरेंड है इसके आगे कोई भी ऑपरेटर नहीं है, इसलिए ये आपका पोस्ट फिक्स है। अब किस तरीके से हम जो कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या एल्गोरिथम रहेगी, वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, और जैसे जैसे केसेस अकर होंगे मैं उनको हैंडल करना भी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें मिला, देखो एक और चीज, इसमें कोई भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जब हम प्रीफिक्स टू इनफिक्स में जा रहे थे तो हमने रिवर्स किया था जो गिवन एक्सप्रेशन था, बट यहाँ पर रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले मेरे को मिला ए अगर आपका एक ऑपरेंड है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या कर देना, उसको स्टैक के अंदर पुश कर देना है। ए अगर आपका ऑपरेंड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबल जो है आपका, सिंबल जो है आपका दो ही हो सकते हैं, या तो आपका ऑपरेंड होगा या आपका ऑपरेटर होगा। यदि सिंबल आपका ऑपरेंड है, यदि सिंबल जो है वो आपका ऑपरेंड है, इसका मतलब हुआ कि उसको क्या करना है, सिंपली स्टैक के अंदर आपको क्या कर देना है, पुश कर देना है। सिंपल है। अगला जब हमने स्कैन किया तो मैं क्या बोला, बी। अब बी है तो उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर बी को मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो सिंबल है वो मेरे को मिला सी। अगेन इट इज एन ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड है तो ये क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा इसके अंदर, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब जैसे ही हमें ऑपरेटर मिलेगा, जैसे ही हमें ऑपरेटर मिलेगा तब हमें वही काम करना है जो हमने इनफिक्स, सॉरी जो हमने प्रीफिक्स टू इनफिक्स में हमने किया था। प्रीफिक्स टू इनफिक्स में हमने क्या काम किया था, देखो ध्यान से, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ऑपरेंड 1 को फाइंड आउट किया था। ऑपरेंड 1 को फाइंड आउट करने के बाद हमने ऑपरेंड 2 को फाइंड आउट किया था। तो हमने फर्स्ट काम हमारा क्या है, ऑपरेंड 1 को फाइंड आउट करना है। दूसरा हमारा काम ऑपरेंड 2 को फाइंड आउट करना है, और ऑपरेंड 1 क्या होगा आपका, स्टैक का टॉप, दैट इज सी। इस एग्जांपल में देखो यहाँ पर जो स्टेटस अभी हमारा है उसमें क्या है, सी आपका ऑपरेंड 1 होगा, ऑपरेंड 2 आपका जो होगा वो आपका होगा बी। अब यहां पर जो हमारा स्टेप नंबर 3 था ये, कि हमें एक इनफिक्स जो है फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की हेल्प से एक इनफिक्स एक्सप्रेशन जो हमें फॉर्म करना था, उसमें याद करिए जब हम प्रीफिक्स टू इनफिक्स जा रहे थे ऑपरेंड 1 जो है पहले आ रहा था। देखो दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पर ऑपरेंड 1 पहले आता है, ऑपरेंड 2 बाद में आता है, और ऑपरेटर तो बीच में ही आएगा। लेकिन जब हम पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अगर आप इसको भूल गए ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑपरेंड 2 पहले आएगा और ऑपरेंड 1 जो है बाद में आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए, ऑपरेंड 2 कितना है आपका, दैट इज बी। ऑपरेंड 2 आपका क्या है, बी। ऑपरेटर क्या है आपका, प्लस, और ऑपरेंड 1 कितना आपका, सी। तो इस तरीके से इसको क्या कर दूंगा, मैं पुश कर दूंगा। बी प्लस सी को मुझे क्या करना है, स्टैक के टॉप पर पुश करना है। तो ए है, बी और सी तो आपके पॉप हो चुके हैं, तो बी प्लस सी मैंने इसको क्या कर दिया, पुश कर दिया। जो ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 थे मैंने उनकी हेल्प से इनफिक्स फाइंड आउट किया, उसके बाद मैंने उसको पुश कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डी हमको मिला। अब जब हमें डी मिलेगा तो डी इटसेल्फ एन ऑपरेंड है, तो ए कॉमा बी प्लस सी।
ये कहाँ पहुंच गया भाई, बी प्लस सी, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा डी। मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ सो दैट इसको नेक्स्ट टाइम में डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा। अब अगेन मेरे को क्या मिला, ई। ई आपका ऑपरेंड है, तो ई आपका अगर ऑपरेंड है तो सिंपल ये कहाँ पे जाएगा, स्टैक के अंदर सिंपल पुश हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ई को पुश कर दिया। नाउ अब जब हमने आगे स्कैन किया तो हमें देखो ध्यान से, हमें मिला डिवाइड। हमें क्या मिला, डिवाइड मिला। तो डिवाइड तो आपका ऑपरेंड है, डिवाइड यदि आपका एक ऑपरेटर है, सॉरी गलती से बोल दिया, ऑपरेटर है डिवाइड आपका, तो डिवाइड ऑपरेटर है तो फिर से हम क्या करेंगे, ऑपरेंड 1 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ऑपरेंड 2 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इनफिक्स एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। तो अब मेरे को देखिए यहाँ पर ऑपरेंड 2 क्या आपका डी, जो स्टैक के टॉप -1 पर रखा है। ऑपरेंड 1 कितना है आपका ई, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ऑपरेटर, दैट इज डिवाइड। सो डी डिवाइड ई को मुझे क्या कर देना है, पुश कर देना है। तो हमने पॉप किस किसको किया, डी को पॉप कर दिया है, तो डी डिवाइडेड बाई ई, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 टर्म्स हमारे पास इसमें हो चुके हैं। अब उसके बाद मेरे को मिला स्टार। स्टार इटसेल्फ क्या है आपका, ऑपरेटर है। ऑपरेटर है तो अगेन मेरे को क्या करना है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 फाइंड आउट करने हैं। तो ऑपरेंड 2 कितना आपका, बी प्लस सी। देखो जरा ध्यान से, बी प्लस सी, ऑपरेंड 2 है। उसके बाद जो ऑपरेंड 1 है वो आपका ये रहा, डी डिवाइडेड बाई ई। ठीक है ना, डी डिवाइडेड बाई आपका क्या है, ऑपरेंड 1। इन दोनों के बीच में मुझे जो लगाना है वो लगाना है ऑपरेटर का साइन, दैट इज स्टार। ठीक है, स्टार मेरे को लगा देना है, और इसको मुझे क्या करना है, पुश करना है किसमें, स्टैक के टॉप पर। तो देखो बी प्लस सी तो आपका हट गया यहाँ से, क्यों हटा, क्योंकि उसको मैंने पॉप कर दिया। तो उसके बाद मेरे को लिखना पड़ेगा बी प्लस सी, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टार एंड देन डी डिवाइडेड बाई ई। तो अब आपके पास कितने टर्म्स बचे, 2 टर्म्स बचे। आपका पहला ए है और दूसरा ये पूरा कंप्लीट टर्म है। नाउ अब मेरे को मिला माइनस। अब मेरे को क्या मिला, जरा देखो ध्यान से, अब मेरे को मिला माइनस। तो माइनस आपका क्या है, अगेन एक आपका ऑपरेटर। देखो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको छूट ना जाए आपका क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है। इसमें प्रेसिडेंसी चेक करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल क्या है, ऑपरेंड है तो पुश कर दो, ऑपरेटर है तो पॉप कर लो। पॉप किसको करना है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को। अब माइनस मेरे को मिला, तो ऑपरेंड 1 जो होगा, अब ऑपरेंड 1 जो होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट ये होगा बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद आपका स्टार एंड देन डी डिवाइडेड बाई ई। ये आपका ऑपरेंड 1 है, बट ऑपरेंड 1 बाद में आएगा। यहाँ पर पहले क्या आएगा आपका, ऑपरेंड 2। ऑपरेंड 2 क्या आपका ए, और उनके बीच में क्या आएगा, ऑपरेटर, दैट इज माइनस। और इसको मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल सी दबाऊंगा एंड देन इसको पुश कर दूंगा मैं स्टैक के टॉप पर। और अब आपको ये चेक करना है कि आप पहुंच चुके हो एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन। आप कहां पर आ चुके हो, एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो स्टैक देखो, स्टैक के टॉप पर क्या रखा है, ये आपका एक्सप्रेशन रखा है। सो यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस भाई यही सिंपल सी एक एप्लीकेशन है इसकी, स्टैक की एक ये भी तो एप्लीकेशन है, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या वर्किंग रूल है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें प्रेसिडेंसी की तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है और एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेने हैं, और आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो आपका जो 6th 5th वाला है। देखो मैंने आपको जो टोटल कन्वर्सन बताए थे वो यहाँ पर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स था, वो आपका हो गया है। इनफिक्स टू प्रीफिक्स मैंने आपको करवा दिया है, प्रीफिक्स टू इनफिक्स भी करवा दिया मैंने, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स मैंने आज की इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स। सो आई होप आपको आज इस वीडियो में एंजॉय आपको किया होगा आपने। तो यदि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।